हाँ तो भाई राम राम, आ जाओ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल क्या कराया था? कल हमने कराया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कितनी जनरेशन है अभी तक कंप्यूटर की? तो 5 है। अभी कौन चल रही है? 5वीं चल रही है। 5वीं में क्या है? AI। और क्या है? ULSI। ULSI क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल IC। IC क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, कोई भी कंप्यूटर होता है ना, कोई भी कंप्यूटर हो किसी प्रकार का, उनमें मेनली है ना 2 एलिमेंट होते हैं मेन। कौन कौन से? पहला और सेकंड। हम बात करते हैं पहला सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरा हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यहाँ देखते हैं। ये हो गया सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर। बहुत ही आराम से समझना है, आराम से, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी कंप्यूटर हो मेनली 2 ही पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जो फिजिकली होता है। ठीक है, जो फिजिकली होता है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। यहाँ तक दिक्कत कोई? हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा के, देख के, आंखों से, कैसे भी। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते, नहीं हम छू सकते। क्यों? सॉफ्टवेयर एक सॉफ्ट फॉर्म में, प्रोग्राम की फॉर्म में होता है, वो हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी नहीं चलेगा। ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आज सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, सॉफ्टवेयर का मेनली काम क्या होता है? हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर को, सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोग्रामों के सेट को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोग्राम के सेट को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम किसे कहते हैं? प्रोग्राम, हम जो इनपुट देते हैं ना, इनपुट के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आया समझ में? देखो, सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज हुआ। सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर होता प्रोग्रामों का समूह। जो प्रोग्राम होते हैं ना, मैक्सिमम 2, मोर, 3, 4, 5, 7, जितने भी प्रोग्रामों का सेट है, उन सभी को हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। काफ़ी प्रोग्रामिंग करके एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है? जो हम इनपुट देते हैं, निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके समूह को प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। अब क्या है? अब सॉफ्टवेयर की बात करें। सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर के मेन 2 एलिमेंट होते हैं, ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इवन इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बताओ? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता, जो सिस्टम में लगाना ही पड़ेगा, जिसके बिना सिस्टम ऑन ही नहीं हो सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है भाई जिनको यूज़र अपनी सहूलियत के लिए, अपना काम आसान करने के लिए, अपना काम अच्छा करने के लिए जो डिज़ाइन सेकेंडरी तौर पर डिज़ाइन किया जाता है ना, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपको मोबाइल है, आपका फ़ोन है, फ़ोन, ठीक है, मोबाइल है। मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर है। मोबाइल में भी 2 चीज़ें, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। मोबाइल को रन करने के लिए 2 तरीके के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? एप्लीकेशन और सिस्टम। मोबाइल में 2 तरीके के वो है सॉफ्टवेयर हैं। अगर मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? एंड्रॉयड। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो iOS, और एंड्रॉयड का है तो एंड्रॉयड वर्जन। अगर मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन नहीं होगा, मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं होगा एंड्रॉयड का, तो मोबाइल स्टार्ट कैसे होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आ गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? अगर आपने मोबाइल, चलो मोबाइल है, मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया, मोबाइल ऑन हो गया। ठीक है, अब यूज़र है, यूज़र मतलब हम यूज़ करने वाले, हम अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो हम हो गए यूज़र।
हम अपनी सहूलियत के लिए जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जैसे हमें किसी के पास वीडियो कॉल करनी है, हमने व्हाट्सअप डाउनलोड कर लिया, तो व्हाट्सअप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमने फोटोशॉप डाल लिया, हमने MX प्लेयर डाउनलोड कर लिया, हमने यूट्यूब डाल ली, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना सिस्टम चल नहीं सकता, मेनली 3 तरीके के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चाहिए, जैसे विंडो, लिनक्स, कोई भी XYZ, उबंटू, जिन इनके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। एक है लैंग्वेज कन्वर्टर। लैंग्वेज कन्वर्टर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ ओनली मशीनिंग लैंग्वेज 0 और 1 ही समझता है, ये हम नहीं समझते। हम कंप्यूटर को 0 और 1 में आउटपुट थोड़े, इनपुट थोड़े देते हैं, हम तो अपनी भाषा में देते हैं। लेकिन जो हमारी भाषा को 0 और 1 बाइनरी भाषा में जो चेंज करता है, उनको लैंग्वेज कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है लिंकर लोडर, ये ठीक है। ये 3 तरीके के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कन्वर्टर, लिंकर और लोडर। लैंग्वेज कन्वर्टर कौन कौन से आजकल यूज हो रहे हैं? 3 होते हैं। लैंग्वेज कन्वर्टर मेनली 3 तरीके के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रिटेटर और कंपाइलर। असेंबलर, इंटरप्रिटेटर और कंपाइलर, ठीक है। इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूजर के अकॉर्डिंग डाउनलोड या डिलीट किए जा सके। हम व्हाट्सएप को कभी भी डाउनलोड कर लें, कभी भी डिलीट कर दें। हम इंस्टाग्राम को कभी भी डाउनलोड कर लें, रील देख के डिलीट कर दिए, खत्म। जो हम अपने टाइम पास के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप, एडोब, मूवी, गेम, ETC, कुछ भी लगा लो, व्हाट्सएप है, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी तुम चला रहे हो, इंस्टाग्राम, सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे चलो भाई। देखो अब सबसे पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले पढ़ा तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे मान लो आपके पास एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? iOS, ठीक है। आपके पास एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में कौन सा होता है? एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है। विंडो का है, विंडो में कौन सा होता है? विंडो। ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कौन सा होता है भाई? या तो आप विंडो डाल लोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो गया, या फिर OS आप दूसरा लेकर आओगे, कौन सा? लिनक्स लेकर आओगे, लिनक्स में नहीं चलाओगे, उबंटू लेके आओगे। तो ऐसे काफ़ी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मेनली काम क्या होता है इनका? मेनली काम होता है यूज़र, हम, हार्डवेयर अपना कंप्यूटर, यूज़र और हार्डवेयर के बीच संचार बनाए रखना होता है। इनपुट हम भेजते हैं, ठीक है। ये अगर इंग्लिश में देखते, देखो, इट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस, इंटरफेस मतलब संचार, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। आगे देखो, अब आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली कितने तरीके के होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, वो मेनली 2 तरीके के होते हैं, GUI बेस्ड और CUI बेस्ड। GUI मतलब GUI, तो G से ग्राफिकली, U से यूज़र और I से इंटरफेस। ऐसे CUI, C से करेक्टर, यूज़र इंटरफेस। GUI मतलब ग्राफिकली, यूज़र इंटरफेस और करेक्टर, यूज़र इंटरफेस। 2 तरीके के, कौन कौन से? GUI और CUI। अब GUI की बात करते हैं। देखो आपको पता लग रहा है फुल फॉर्म से, GUI मतलब ग्राफिकल मतलब चित्र आएंगे। आप इस OS ऑपरेटिंग सिस्टम में चित्रों द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। ईजी टू यूज़ होते हैं। ईजी टू यूज़ क्यों भाई? अगर आपको मान ले सिंपल मैसेज का आइकन देखना, आपको वहाँ पे मैसेज का चित्र बना देखो, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी भाई ये मैसेज वाला, आप उस पर क्लिक करोगे, मैसेज वाला ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। जो एंड्रॉयड में अपने यूज़ होते हैं, विंडो में, फ़ोन में, जितने भी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर डिवाइसों में GUI यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। CUI कहते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें क्या है? कमांड के इस्तेमाल, मतलब कमांड, आपने कभी MS DOS पे काम किया है? डोस क्या होता है? डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस में क्या है? कोई करेक्टर नहीं आता। डोस में कोई भी चित्र नहीं आएगा, कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता। जब हम डोस में काम करते हैं ना, तो हमने कमांड देनी पड़ती है, ठीक है। वो जो डोस है ना, वो एक CUI बेस है, ठीक है। ऐसे ये हार्ड टू यूज क्यों है? क्योंकि उनमें कमांड देनी पड़ती है, कमांड को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इनमें कोई चित्र वगैरह नहीं होता, तो ये बहुत ही मुश्किल होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कम यूज़ किया जाता है। और एग्जांपल क्या है भाई? डोस में यूज़ होता है यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। लिंकर लोडर आपने ऊपर पढ़ा होगा, देखो ये रहा।
लिंकर और लोडर। लिंकर और लोडर का काम क्या होता है? लिंकर और जो लोडर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भाई, लिंकर क्या करता है? लिंकर का काम है लिंक करना। लिंक मतलब जोड़ना। क्या जोड़ेगा? एक जैसी होमोजीनियस फाइल को आपस में जोड़ कर रखने का काम करेगा। कैसे? भाई आपको फिल्म डाउनलोड करनी है, आप गूगल ने आपने क्रोम खोला, उसमें मान लिया अभी धुरंधर फिल्म चली हुई, धुरंधर फिल्म आपने डाउनलोड करनी है, वो देखी 4 GB की है, ठीक है। तो लिंकर का काम होता है इस जो 4 GB की जो फाइल है ना वो छोटे छोटे पैकेटों में होती है, उन छोटे छोटे पैकेटों को जोड़कर 4 GB की फाइल पूरी आपको नेट पर दिखाई देगी। जब आप उस फिल्म पर क्लिक करोगे ना तो लिंकर की सहायता से आपने देखा होगा डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होती रहती है, तो ऐसे दिखाता भाई 1% डाउनलोड होगी, 2 होगी, 3 होगी, 10 MB होगी, 20 होगी, 40 होगी, ऐसे होती है ना डाउनलोड धीरे धीरे धीरे। वो लिंकर का ही काम होता है, छोटे छोटे डाटा के पैकेट को जोड़ कर रखता है होमोजीनियस फाइल की को, ठीक है। जैसे मूवी का डाउनलोड होना, ठीक है, मूवी डाउनलोड हो रही, कोई सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है, कोई वीडियो डाउनलोड हो रही है, जो भी जिस तरीके की आप यूट्यूब से या कहीं से भी डाउनलोड करते हैं वो लिंकर के थ्रू होती है, ठीक है। दूसरी है लोडर। लोडर क्या होता है? लोडर होता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है। लिंकर क्या होता है? लिंकर का काम क्या था भाई? छोटे छोटे डाटा के पैकेट को एक साथ जोड़ के रखता है, ठीक है, वो लिंकर का काम हो गया। जब हम मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम में, हमने सेव कर दिया, तो लोडर का काम होता है। लोडर क्या करता है कि लिंक की हुई फाइल को ना रैम पर लोड करेगा, ठीक है। हम जैसे क्लिक करेंगे, भाई हमने धुरंधर फिल्म डाउनलोड कर ली, उस पर हमने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद लोडर उसको लोड करेगा रैम पर लोड करेगा तो चलेगी। डाउनलोड की हुई मूवी का चलना लोडर का काम होता है, ठीक है, और डाउनलोड होना लिंकर का काम होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं और कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के होते हैं, कहीं विंडो यूज होता है, कहीं लिनक्स यूज होता है, कहीं डोस यूज होता है, ठीक है। कहीं एंड्रॉइड यूज होता है, कहीं iOS यूज होता है, कहीं विंडो फोन में विंडो यूज होता है, ठीक है। सबका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो टाइप होता है ओएस के टाइप। ओएस के पहला ओएस का टाइप बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग मतलब एक जैसे कामों का बैच बनाकर सीपीयू से प्रोसेसिंग किया जाता है। कैसे? भाई सैलरी बनाना है, पेरोल बनानी है, ठीक है, या कोई बिल बनाना है, बिजली बोर्ड में यूज होना है, तो एक जैसे काम करे, बिल बना रहे हैं, तो वहाँ बैच प्रोसेसिंग ओएस का यूज होता है। एक लिस्ट वाइज उसको बिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते सिंगल यूजर। नाम से पता चल रहा हो कि एक टाइम पर केवल एक ही यूजर चला सकता है, जैसे एम एस डोस हो गया। एम एस डोस में मल्टी टैब नहीं होते। आगे आ गया मल्टी यूज़र ओएस। नाम से पता चल रहा है ना, एक से ज़्यादा यूज़र एक ही समय पर चला सकते। कैसे? जैसे यूनिक्स हो गया, ठीक है। अब आ गया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किस में होती है? मल्टीटास्किंग होती है जो एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम किए जा सके, जैसे यूनिक्स और विंडो। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? एक से ज़्यादा प्रोसेसर के साथ काम किया जाता है, जैसे कंपनी में यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे आ गया भाई डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? क्या होता है बताओ? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मेनली रेलवे गवर्नमेंट पोर्टल में काम किए जाते हैं, जो एक ही समय पर बहुत सारे यूज़र को जानकारी दे सके। जैसे मान लो रिजल्ट निकालना, आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर दिए, ठीक है भाई, आप उसको रिजल्ट, जैसे रिजल्ट अपलोड होगा आप निकालने की कोशिश करो। इंडिया में और भी तो बच्चे हैं, वो भी तो निकाल रहे हैं। वो क्रैश क्यों नहीं होता? वो इसलिए क्रैश नहीं होता क्योंकि वहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका काम यही है कि एक ही समय पर बहुत सारे यूज़र वहाँ पर काम करेंगे, तो ये काम होता है, ठीक है। आगे आगे होता है भाई, अगला है रियल टाइम। रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम होता है निर्धारित। रियल टाइम का मतलब आ गया, मतलब एक समय निर्धारित कर दिया, ठीक है। समय निर्धारित करके जो काम किया जाए ना वो रियल टाइम पे किया जाएगा, ठीक है। इसमें एआई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कब आया था? 1970 में आया था। डेनिस रिची ने बनाया था और केन थॉमसन, अमेरिका के थे दो साइंटिस्ट, डेनिस रिची और केन थॉमसन, अमेरिका ने बनाया था। सी भाषा पर आधारित था ये, ठीक है। मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग है, दोनों है, ठीक है भाई, ये याद करने पड़ेंगे। लिनक्स आ गया। लिनक्स आ गया 1991 में बना था, लिनक्स से बनाया था, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI बेस है, ठीक है। लिनक्स से बने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? उबंटू है, उबंटू GUI पे है, और रेड हैट। अगला भाई सोलोरिस, ठीक है। सोलोरिस क्या होता है? ठीक है, इसका नाम बदलकर ओरेकल कर दिया गया था, 1992 में आया था ये, ठीक है। सिस्टम और नेटवर्क को मैनेज रखता है, ठीक है। आगे है
सिम्बियन ओएस, ठीक है, ये 1990 में आया था, मोबाइल फ़ोन में चलने वाला था, ठीक है, ये सबसे पहले आया था जो। आगे आया भाई विंडो। विंडो किसने बनाया? विंडो बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कब बनाया? 1990 में। ये GUI बेस है। GUI पता है ना, जिसमें चित्रों का यूज होता है। आपने विंडो के सिस्टम चलाए होंगे ना, अगर आपको मान लें माई पीसी खोलना है तो वहाँ कंप्यूटर का साइन बना होता है, उस पर आप क्लिक करोगे माई पीसी खुल जाएगा, ठीक है। ये GUI का काम होता है कि वहाँ ग्राफिकल इंटरफेस होता है आपको। तो विंडो क्या था? सिंगल यूज़र था लेकिन मल्टीटास्किंग था। विंडो को अगर आपने विंडो 7 या विंडो कोई भी XYZ अपने सिस्टम में डाल दी, वो भाई एक एक्टिवेशन कोड पे एक ही सिस्टम में चलेगी, लेकिन वो मल्टीटास्किंग होगी। उसमें आप एक ही साथ MX प्लेयर भी खोल सकते हैं, आप गाने बजा सकते हैं, उसी टाइम पर आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप नेट भी चला सकते हैं, एक टैब में आप फेसबुक चला सकते हैं, दूसरे टैब में इंस्टा चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी टास्किंग होता है लेकिन सिंगल यूज़र होता है। अब आ गया है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है? 2007 में गूगल ने बनाया था एंड्रॉइड, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में यूज किया गया। ये भी GUI था, ठीक है। ये भी ग्राफिकल था, ये भी ग्राफिकल था। 1990 में आया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया विंडो, और 2007 में गूगल ने बनाया एंड्रॉइड, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो लास्ट का है DOS। DOS क्या है? डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूज़र है, सिंगल टास्क करता था, CUI बेस्ड था, ठीक है। इसमें कमांड का यूज़ होता था। इसकी कमांड को इसमें मतलब जैसे इनपुट देते हैं ना, तो इसमें कमांड दी जाती थी। पहले इसका नाम था 86 OS, ठीक। IBM ने बनाया था 1980 में। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ टर्म है भाई, क्या करते हैं देखो। बूट रिकॉर्ड क्या होता है? ठीक है, जो जी जी सॉरी क्या बोलते हैं, डोस की बात कर रहे थे ना हम। डोस में कमांड दी जाती है। तो कुछ कमांड है 5-6 जो मेन कमांड जो पूछी जाती है भाई, कहाँ का यूज होती है। तो देखो सबसे पहले बूट रिकॉर्ड कमांड दी जाती है। बूट रिकॉर्ड का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में चलाने के लिए हम बूट रिकॉर्ड का कमांड देंगे, ठीक है, DOS में। अब है IO सिस्टम। प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो IO सिस्टम में होता है, ठीक है। आगे है MS DOS सिस्टम, एप्लीकेशन कमांड चलाने के लिए, ठीक है। आगे है, अगर हम कमांड को लिखें तो कमांड को मेमोरी में स्टोर और रन करने के लिए, ठीक है। आगे है config.system, सिस्टम को कमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये 2-3 कमांड है भाई मेन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन ऑप्शन क्या बोलते हैं पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। अब आगे है कुछ मेन एक्सटेंशन है भाई जो काफ़ी बार यूज होती है। .exe, ठीक है, ये डोस में यूज होती है। .exe ये है एग्जीक्यूटिव फाइल, ठीक है, चलने वाली फाइल, ठीक है। .com ये है कमांड वाली फाइल। .bat बैच पर एक जैसे काम के समूह, ठीक है। .doc डॉक्यूमेंट दस्तावेज। .prg प्रोग्राम फाइल, ठीक है। .ovr ओवरले फाइल, ठीक है, अपने ऊपर स्टार्टिंग फाइल खोलने के लिए, ठीक है। .sys सिस्टम फाइल, सिस्टम को चलाने वाली फाइल, ठीक है भाई, ठीक है। तो आज हमने सॉफ्टवेयर कर लिया भाई, कल हम बात करते हैं हार्डवेयर की, ठीक है। धन्यवाद। कुछ अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद भाई।